और ईरान युद्ध का ऑस्ट्रेलिया तक असर दिखने लगा है। तेल के दाम बढ़ने से ऑस्ट्रेलिया में पर्यटन प्रभावित हो रहा है। लॉन्ग वीकेंड ट्रिप को लोग रद्द करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं ईंधन की बढ़ती कीमतों का ग्लोबल इंपैक्ट दुनिया के कई देशों में 4 दिन का वर्क फ्रॉम होम लागू हो गया। 4 दिनों का ही कामकाज का नियम लागू किया गया है। बाकी समय घर से काम करने की बात कही जा रही। कई देशों में वर्क फ्रॉम होम और फिर से बढ़ा दिया गया है। ईरान पर राशनिंग और सब्सिडी में कटौती की गई है। तो कई जगह हफ्ते में काम करने के दिन घटाए गए हैं। कई जगह वर्क फ्रॉम होम के नियम को एक्सटेंड किया गया है। तो देखिए, दुनिया भर में जो इंपैक्ट है उसको अलग अलग तरीके से हैंडल करने की कोशिश हो रही है। कामकाज के खर्चों को कम करने के लिए ये फैसले लिए गए हैं। कई देशों में वर्क फ्रॉम होम को कंटिन्यू किया जा रहा है। कई देशों में काम करने के हफ्ते में जो दिन है उसे कम किया जा रहा है, यानी 4 ही दिन काम करने के लिए फैसला लिया जा रहा है। तो देखिए, पूरी दुनिया में असर है। ऑस्ट्रेलिया में भी प्रभाव पड़ रहा है पर्यटन पर। कई देशों में काम करने के तौर तरीकों को भी फिलहाल के लिए बदला गया है इस इंपैक्ट को झेलने के लिए। तो युद्ध का ग्लोबल इंपैक्ट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, 12 घंटे की क्या रिपोर्ट है वो आपको हम बताने जा रहे हैं। 4 दिन का वर्क वीक कहां पर है ये देखिए। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में यह निर्णय लिया गया है। उसके अलावा श्रीलंका में भी 4 दिन ही काम करना है। फिलीपींस में भी 4 दिन ही दफ्तर जाने का फैसला लिया गया है। 5 नए देशों में वर्क फ्रॉम होम कहां का? मिस्र, थाईलैंड, वियतनाम, यूनाइटेड किंगडम, इंडोनेशिया। इन सभी देशों में वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर से ही लोग काम करेंगे। ईंधन पर राशनिंग कहां की गई है ये भी देख लीजिए। मलेशिया में राशनिंग की गई है। 1 महीने में सिर्फ 200 लीटर पेट्रोल और बिजली खपत कम करने की भी अपील की गई है। फिलीपींस की बात करें तो निजी और सरकारी दफ्तरों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। लंच ब्रेक में बिजली, कंप्यूटर, एसी बंद रखने के निर्देश हैं। दक्षिण कोरिया की बात करें, कोल पावर प्लांट पर रोक खत्म कर दी गई है। चौथा देश इंडोनेशिया, एक गाड़ी के लिए 1 दिन में 50 लीटर पेट्रोल ही अलाउ किया गया। एक तरीके से ईंधन बचाने की और ऊर्जा खपत को घटाने की कोशिश और उसके तहत ये सारे उपाय किए जा रहे हैं। अश्विनी श्रीवास्तव, अब कुल मिलाकर सवाल ये है कि ये जो इंपैक्ट दुनिया के अलग अलग देशों में जो इस युद्ध का हिस्सा भी नहीं है वो इसको झेल ही रहे हैं, क्या इसका दबाव या इसका इंपैक्ट अमेरिका पर कोई पड़ेगा? क्योंकि अभी जब ट्रंप बोल रहे हैं तो कह रहे हमें तो कुछ दिक्कत है ही नहीं, हमारे पास तो तेल का भंडार है, जिसको कमी है वो हमसे खरीद ले। ऐसा लग रहा है उन्हें दुनिया की नहीं पड़ी, अपना सब कुछ ठीक है। क्या वाकई में ये सच है या फिर अमेरिका भी ये इंपैक्ट झेलेगा और दुनिया के अलग अलग देश अपनी तकलीफों का दबाव अमेरिका पर भी बनाएंगे? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है रवि, ये जो अभी लड़ाई चली हुई है जिसके अंदर इजराइल और अमेरिका साथ मिलकर ईरान से लड़ रहे हैं और ईरान ने बड़े चतुराई से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद कर दिया और इसी प्रकार से वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ पे हमले कर रहा है। ये एक एसिमेट्रिक वारफेयर की वो है। उसने ये देखा था कि अगर आप कन्वेंशन वार लड़ते हैं तो अमेरिका और ईरान बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं और उन्होंने मिलिट्री से मिलिट्री इकोनॉमिक वार बना दिया और इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइज़रों के दाम आसमान छू रहे हैं। अभी आपने बहुत अच्छा बोला था कि जो फ्यूल के अभी जो रेट हैं पेट्रोल के वो करीब $110 पर बैरल, वो आगे 150 तक पहुंच सकते हैं। अब सच्चाई है कि किस देशों को इसका फ़ायदा हो रहा है। एक तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है रूस को, क्योंकि रूस को एक तो यूक्रेन को हथियार नहीं जा रहे, दूसरा रूस के जो ऑयल था जिस पे रिस्ट्रिक्शन लगाई थी वो बिक रहा है। आज उसने करीब की $50 बिलियन कमा लिया कुछ एक दिनों में। दूसरा देश है चीन। चीन को भी किसी हद से फायदा हुआ है इस लड़ाई से और कहीं ना कहीं फोकस हटा है ताइवान का की तरफ से अमेरिका का और उसकी भी काफ़ी बिक्री हुई। और ये भी सच्चाई है अमेरिका को भी इनडायरेक्टली इसका बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि अमेरिका एक लार्जेस्ट इंपोर्टर है ऑयल का और वो ऑयल बेच रहा है और इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स उसके हथियार बिक रहे हैं। मगर जो अमेरिका की पब्लिक है उनको बहुत परेशानी हुई है, क्योंकि वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ा है, वहाँ पर पेट्रोल और फ्यूल के रेट बहुत बड़े हैं, वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, इन्फ्लेशन के साथ साथ वहाँ पर सामान नहीं मिल रहा। तो इसमें शक नहीं है, तो अमेरिका को कहीं तो फायदा कहीं नुकसान भी है। अगर आप देखें डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी है वो स्लाइड करती जा रही है मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में, बिल्कुल। तो ऐसे में ये है। दूसरा
मैं ये कहूंगा जो दूसरे छोटे छोटे देश हैं उनको बहुत मार पड़ी है, क्योंकि उनके पास रिजर्व नहीं थे। और जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री हैं, इनके सब ये मिडिल ईस्ट से ही ऑयल लेते थे। They put all eggs in one बिल्कुल basket। सर, उन पे प्रभाव पड़ रहा है, उनकी सरकारें जो फैसला ले रही हैं वो भी इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। मल्होत्रा सर, मेरा सवाल आपसे है कि अब ये एक स्थिति तो है कि दुनिया में इसका आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। हाउ वर्ल्ड विल हैंडल दिस? अगर ये लड़ाई चलती है तो दुनिया क्या हैंडल कर पाएगी? हमारी जितनी इकोनॉमीज हैं जो ग्रोइंग हैं, जो पीछे पड़े, जो पिछड़ी इकोनॉमी है, वो कैसे इसको देखेंगी, कैसे हैंडल करेंगी? अगर क्योंकि लड़ाई के हालात तो ऐसा नहीं दिख रहे हैं कि आज या कल या 4 दिन में ये सब बंद होने वाला है। देखिए, गुड मॉर्निंग रवि जी। रवि जी, एक चीज़ तो अभी आपने जब बताया कि इटली ने आज जो है वो एक्साइज ड्यूटी का कट किया है पेट्रोल पे। अगर आप मोदी गवर्नमेंट को देखेंगे, मोदी जी ने 27 मार्च को आई बिलीव 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी घटाया था पेट्रोल पे। तो कहीं ना कहीं सरकार पेट्रोल डीजल दोनों पे, और कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि हम लोग बहुत जल्दी और बहुत सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो कॉमन सिटीजन है या कॉमन मैन है उसके ऊपर कम से कम दबाव पड़े। बट आज की स्थिति यह है रवि जी कि पेट्रोल के दाम पे जितनी भी OMCs हैं, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, पेट्रोल पे 24 रुपया और डीजल पे 30 रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अभी आज के दिन की बात कर रहा हूँ। अगर इसमें 10 रुपये का एडजस्टमेंट कर लें तब भी 14 रुपया है। लेकिन एक हद तक रवि जी इस चीज़ को सरकार झेल पाएगी। कहीं ना कहीं आप मान के चलिए करंट डेफिसिट पे लोड पड़ा है। फिजिकल कंसोलिडेशन की जो बातें कर रही थी उसमें दिक्कत आ जाएगी। अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत ग्लोबल को छोड़िए, अभी तो सिर्फ ऑयल का हम पेट्रोल या डीजल देख रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो सऊदी अरेबिया है जिसको आप GCC कंट्रीज बोलते हैं, उसमें जो रेमिटेंसेज आते हैं, भारत देश में जो रेमिटेंसेज आ रहे हैं उसका 38%, सोचो 40 अप्रॉक्सीमेटली 40% जो रेमिटेंसेज बाहर से आ रहे हैं वो लगभग आने अब बंद हो जाएंगे। इनफैक्ट रवि जी, अप्रैल दिसंबर 2026 का FI की बात करें तो DLF ने 16,000 करोड़ का अगर माल बेचा है, 16,000 करोड़ का, उसमें 1/3 NRI का पोर्शन है। तो इसका मतलब युद्ध से सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्सटेंस या एक पर्टिकुलर सेक्टर इफेक्ट नहीं हो रहा, ग्लोबल इंपैक्ट आ रहा है। मेरे पास यहाँ पे रवि जी आपसे, क्योंकि डिफेंस एक्सपर्ट्स 2 हमारे साथ बैठे हुए हैं, मेरा बहुत मन है जानने का। इनफैक्ट सुबह से बात सोच रहा था, इतनी बड़ी चूक हो नहीं सकती रवि जी। रवि जी, अगर मैं आपसे लड़ाई करूंगा ना, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आपके कनेक्ट में कौन कौन है, आप कौन हो। अब US जैसी इतनी बड़ी कंट्री कैसे बड़ी चूक कर सकती है कि ईरान को इतने हल्के में ले लिया उन्होंने? क्योंकि इतने दिन ईरान से लड़ाई चलाना, ये बात तो शुरू से हमारे यहाँ जितने भी एक्सपर्ट्स आए उन्होंने ये कहा है कि ईरान को उस तरह से नहीं देखना चाहिए जो वेनेजुएला में ट्रंप ने किया। क्या वेनेजुएला में जो एक्शन हुआ उससे ट्रंप का कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हुआ और इस युद्ध में वो शामिल हो गए?